आज हम डिस्कस करेंगे पाइथन में डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग एंड लिस्ट। एक स्ट्रिंग में और लिस्ट में क्या डिफरेंस होता है। ओके, देखिए, यू कैन नॉट चेंज इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ अ स्ट्रिंग बट लिस्ट अलाउज यू टू डू सो। आप लिस्ट के किसी एलिमेंट को इंडिविजुअली चेंज कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रिंग के एलिमेंट को चेंज नहीं कर सकते। ये बेसिक डिफरेंस होता है एक स्ट्रिंग में और एक लिस्ट में। देखते हैं इसे। तो पहले हम यहां पर क्या है, पाइथन के हमारे इस मोड में हम लोग पहले एक स्ट्रिंग बना लेते हैं। मान लो हमने एक स्ट्रिंग बनाई S1 इक्वल्स टू, इसमें हम लोग वैल्यू डाल देते हैं। जैसे मैंने लिखा AEIOU। ओके, अब देखिए कौन सा यहाँ पर कौन सा वोवल कौन से जगह पर स्टोर है वो देखो। यहाँ पर कि जैसे मैं S1 में लिखता हूँ यहाँ पर कि 0 नंबर पोजीशन पर क्या है, तो 0 नंबर पोजीशन पर देखिए A है। ओके, अगेन मैं लिखता हूँ कि S1 में 4th नंबर पर क्या है, तो देखिए U है यहाँ पर। ओके, तो ये हमने ऑपरेशन किया हमारा स्ट्रिंग के ऊपर। चलो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि क्या एक लिस्ट में भी हम लोग इस तरह से कर पाते हैं, तो वो देख लेते हैं यहाँ पर। और एक और चीज़ कर लेते हैं कि हम क्या ये जो A है इस A की जगह कैपिटल A रख सकते हैं। तो एक बार ट्राई कर लेते हैं तो ताकि डिफरेंस आपको मालूम चल जाए। तो मैं कहता हूँ S1 में 0 नंबर की पोजीशन पर उसकी जगह कैपिटल A आ जाए, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैं इसे करता हूँ तो यहाँ पे एरर आती है। एरर का रीज़न ये है कि हम लोग कह रहे हैं कि स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग जो है उसमें हम वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकते। तो स्ट्रिंग्स आर नॉट म्यूटेबल, है ना, यानी ये इम्यूटेबल होती है, नॉट म्यूटेबल, जिसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते। अब क्या हम इस काम को लिस्ट में कर सकते हैं, तो देख लेते हैं। S1 नाम की हम लोग एक लिस्ट ले लेते हैं सेम, जिसमें हम लोग एलिमेंट्स स्टोर कर लेते हैं A E I O और ये हमने स्टोर करवाया U। ओके, ये हमने यहाँ पर स्टोर करवा लिया। अब S1 का प्रिंट ले लेते हैं, तो देखिए AEIOU आ गया। अब हम चेंजेस की बात कर लेते हैं डायरेक्ट। S1 0 नंबर पर इक्वल्स टू कैपिटल A हो जाए, तो देखिए अब हम इस लिस्ट का जब आउटपुट लेंगे तो ये देखिए यहाँ पर, है ना। तो लिस्ट में चेंजेस करना तो पॉसिबल है, लेकिन हम लोग एक स्ट्रिंग में चेंज नहीं कर सकते। तो हमने जैसे लिस्ट में चेंज किया तो यहाँ कैपिटल A आ गया। हमने जैसे ही यहाँ पर चेंज करने की कोशिश की तो वो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर हमारे सामने एरर आ गया और ये कैपिटल A हम लोग नहीं कर पाए। ठीक है, ये हमारी एरर थी। डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। इसलिए ये बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है किसके अंदर, एक लिस्ट में और एक स्ट्रिंग के अंदर। स्ट्रिंग में जो आइटम आपने स्टोर करवाए हैं उनको आप चेंज नहीं कर सकते, और जबकि आपने जो आइटम स्टोर करवाए लिस्ट में उनको आप चेंज कर सकते हैं। अब हम लिस्ट में ही बात करेंगे। पाइथन लिस्ट में
तो क्या हम किसी भी पाइथन लिस्ट में जो आइटम्स हैं उनको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर सकते हैं, है ना? लिस्ट आइटम्स इन रिवर्स ऑर्डर, ओके। लिस्ट आइटम्स इन रिवर्स ऑर्डर, तो लिस्ट आइटम्स को रिवर्स ऑर्डर में कैसे प्रिंट करेंगे? तो फिर से एक लिस्ट बना लेते हैं, कोई बात नहीं। S1 इक्वल्स टू, हम लोग जैसे कहते हैं A E I O और ये U नाम से बना लेते हैं। और आपको पता ही होगा कि जैसे आप कैरेक्टर्स कोई भी डालते हैं तो उनमें ये इन्वर्टेड कॉमास आपको लगाने होंगे। अब हम क्या इसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर पाएंगे? तो देखिए ये जो वैल्यूज़ हैं, है ना, लिस्ट के अंदर जो भी वैल्यूज़ होती हैं, ये वैल्यूज़ अब जैसे ये इसको बोलते हैं हम लोग 0 नंबर की पोजीशन, इसको बोलते हैं हम लोग 1, इसको बोलते हैं हम लोग 2 नंबर की पोजीशन, इसको बोलते हैं 3 और इसको बोलते हैं हम लोग 4। और इनको आप लोग बोल सकते हैं -1, इसको -2, इसको -3, इसको -4 और इसको -5। तो आप ये कह सकते हो कि -5 से स्टार्ट होकर -1 पर है, और ऐसे भी कह सकते हैं आप 0 से लेकर 4 तक आपकी स्ट्रिंग है। अब इसे रिवर्स ऑर्डर में कैसे प्रिंट करेंगे? तो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करने के लिए हम लोग देखिए यहाँ पर आप S1 लिख दो, स्ट्रिंग की स्टार्टिंग आप 4 से कर दो, एंड हम बताएंगे नहीं क्योंकि एंड अपने आप हो जाएगा, और हर बार -1 हो जाए, तो यानी पहले 4 नंबर की पोजीशन पर जो चीज़ है वो प्रिंट हो जाएगी, U प्रिंट हो जाएगा, फिर उसमें से एक -1 हुआ तो 4 में से -1 हुआ तो 3 हो जाएगा, तो 3 नंबर की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, फिर उसमें से एक और माइनस हो जाएगा तो 2, फिर 1 और फिर 0 नंबर की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये एंटर प्रेस किया तो देखिए ये बिल्कुल आराम से रिवर्स ऑर्डर में आ गया, U O I E और A। U पहले आ गया है, O उसके बाद आ गया है, I उसके बाद आ गया है, E उसके बाद आ गया है और फिर A लास्ट में आ गया। तो स्ट्रिंग को हमने ये रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट किया है, तो आसानी से आप रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि कंपेयरिंग अ लिस्ट, है ना, लिस्ट को हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग लिस्ट, दो लिस्ट हो मान लो आपके पास, तो उनको आपस में आप कैसे कंपेयर कर पाएंगे। तो पहले तो आपके दो लिस्ट होनी चाहिए, है ना, तो हम लोग कुछ लिस्ट बना लेते हैं। जैसे हम लोग बनाते हैं L1 नाम से एक लिस्ट बना लेते हैं और एक L2 नाम से लिस्ट बना लेते हैं। ओके, दोनों ही लिस्ट में हम लोग एक जैसे आइटम डाल देंगे, जैसे हमने डाला 1 2 3 और कॉमा, फिर से हम लोग डाल लेते हैं एक और आइटम और हम लिख लेते हैं 1 2 3। ये हमने क्या किया कि लिस्ट 1 में आइटम डाल लिया। अब हम लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में सेम आइटम है, अब लिस्ट 3 बना लेते हैं। चलो, अब लिस्ट 3 को हम इस तरह से बनाते हैं कि फर्स्ट आइटम तो हो गया 1 और इसी के अंदर एक और लिस्ट उसमें डाल देते हैं हम 2 और 3। ठीक है, तो तीनों लिस्ट में लिस्ट 1 और लिस्ट 2 तो एक जैसी हैं और लिस्ट 3 थोड़ी अलग है। अब हम तो ऐसे नहीं मानते कि अलग हैं, चलो हम कंप्यूटर से ही पूछते हैं क्या ये अलग है। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, जैसे मान लो लिस्ट 1 इक्वल टू लिस्ट 2। हम ये कह रहे हैं कि क्या लिस्ट 1 और लिस्ट 2 जो दोनों हैं वो एक जैसी हैं। तो कंप्यूटर डिसीजन लेगा खुद पाइथन के अंदर कि ये दोनों एक जैसी हैं कि नहीं है। तो आपको तो दिख रही है कि भाई एक जैसी है, तो कंप्यूटर क्या बोलता है, ये कहेगा ट्रू, हाँ भाई एक जैसी। चलो अब हम पूछते हैं कि L1 इक्वल्स टू L3, तो क्या L1 और L3 सॉरी L1 इक्वल टू L3 तो बराबर है क्या, एक जैसी है क्या ये? तो एक जैसी होंगी तो ठीक है, एक जैसी नहीं हुई तो ये फॉल्स शो कर देगा।
ये देखिए यहाँ पर है ना, ये लिस्ट 1 और लिस्ट 3 एक जैसी नहीं है। लिस्ट 1 में आइटम्स ये ऐसी इस तरह से हैं और ये देखिए इसमें आ रहे हैं। तो ये इस तरह से हम लोग लिस्ट को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। चलो अब हम देखते हैं कि और किस तरह से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं लिस्ट के आइटम्स को, है ना। तो एक बार फिर से बना लेते हैं, लिस्ट 1 कॉमा लिस्ट 2, ओके, इक्वल्स टू, इसमें वैल्यूज 1, 2, 3 और यहाँ पर फिर से रख लेते हैं यहाँ पर 1, 2, 3 और एक हम लोग लिस्ट 1 लिस्ट 2 तो हो ही गई, लिस्ट 3 बना लेते हैं और लिस्ट 3 में हम लोग डाल लेते हैं यहाँ पर वैल्यूज 1, यहाँ पर 2, 3। ये हमारी लिस्ट रेडी है। अब हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो हैं उनमें और यूज करते हैं कि जैसे L1 लिस्ट 1 हम लोग कहते हैं लिस्ट 1 इज लेस देन लिस्ट 2, लिस्ट 1 इज लेस देन, ये तो लिस्ट 1 जो है वो लिस्ट 2 से छोटी है। तो ऐसा दिख तो नहीं रहा, दोनों सेम है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 सेम है ना। यहाँ पर देखिए लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दोनों सेम। अब हम जैसे एंटर मारेंगे तो कहेगा फॉल्स, ये तो फॉल्स है बिल्कुल, सही बात है। अब हम एक को ट्राई करते हैं कि लिस्ट 1 जो लेसर लिस्ट 3, लिस्ट 1 लेस देन लिस्ट 3। अब यहाँ पर क्या है कि आना चाहिए एरर। उसका रीजन क्या है एरर आने का, क्योंकि लिस्ट 1 और लिस्ट 3 जो है उनका स्ट्रक्चर भी एक जैसा नहीं है ना। इसमें एक लिस्ट में अंदर एक और लिस्ट है और यहाँ पर जो लिस्ट है ये थोड़ी अलग अलग लिस्ट के अंदर लिस्ट नहीं है, डिफरेंस लिस्ट है। तो इसका स्ट्रक्चर अलग हो गया, इसका स्ट्रक्चर अलग हो गया, इसलिए यहाँ पर आएगा एरर, क्योंकि इस तरह का कंपैरिजन हमारे पाइथन में लिस्ट में नहीं हो पाता है। ये देखिए ना। तो फिर हम और कौन से कंपैरिजन कर सकते हैं, तो अब हम कंपैरिजन कर लेते हैं। मान लो हम लोग डायरेक्टली एक लिस्ट बनाते हैं 1, 2, 8, 9, ओके। अब हम यहाँ पर कह रहे हैं कि जो 9, 1 है, अब ये जो लिस्ट है ये लेस देन दिस लिस्ट, ये लिस्ट इस लिस्ट से छोटी है, यानी ये लिस्ट छोटी है। अब आपको क्या लग रहा है, ट्रू है या फॉल्स? तो पहले रन कर लेते हैं इसको ना। ये देखिए कह रहा ट्रू, यानी ये लिस्ट जो है ये छोटी है इससे, और जबकि दिख रहा है इसमें एलिमेंट ज़्यादा है और इसमें कम है, फिर भी ये लिस्ट इससे छोटी है। रीज़न क्या है कि हमेशा फर्स्ट जो जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं उसका फर्स्ट आइटम देखते हैं हम लोग। इसका आइटम 9 है और इसका 1 है, तो जिसका आइटम बड़ा है वही लिस्ट बड़ी है, तो इसका आइटम बड़ा है ना। तो अब हम कह सकते हैं कि लिस्ट जो यहाँ पर ये वाली जो लिस्ट है ये बड़ी है ना, तो यहाँ पर ये लिस्ट बिल्कुल बड़ी है। मैंने लिखा है कि ये लिस्ट जो है वो लेस देन है इस लिस्ट से, तो बिल्कुल ट्रू, ये कंडीशन ट्रू होती है। यानी आपको क्या करना है कि जब भी दो लिस्ट कंपेयर हो रही हो तो उसके फर्स्ट आइटम को मैच करना है, ठीक है। और फिर सेकंड आइटम को मैच करना है ना। अगर फर्स्ट आइटम एक जैसे हो तो सेकंड आइटम को मैच करना, और सेकंड भी एक जैसे हो तो थर्ड आइटम को मैच करना। ये आपको इसमें करना है। तो हम आगे देखते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसमें, है ना। तो वन मोर एग्जांपल। अब आ जाइए यहाँ पर, मान लो हमारे पास एक लिस्ट है 1, 2, 8, 9, ओके। 1, 2, 8, 9। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं और अब हम कहते हैं कि 1, 2, 9, 1, और
ये लिस्ट कह रही है कि भाई ये लिस्ट तो छोटी है और ये लिस्ट बड़ी है, तो हम पहले कंपेयर कर लेते हैं यहाँ पर। भाई 1 1 एक जैसे हैं, ठीक है, 2 2 एक जैसे हैं। अब यहाँ 9 है और यहाँ पर क्या है 8 है, तो भाई ये लिस्ट बड़ी होगी। तो हमारा ये जो आइकन ये भी ये कह रहा है कि ये लिस्ट बड़ी है और ये छोटी है, तो इसमें ट्रू आंसर आना चाहिए, ट्रू। तो ये हमारे लिस्ट कंपैरिजन होते हैं। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। आ जाओ 1, 2, 8, 9 ये एक लिस्ट है, और हम कहते हैं यहाँ पर दूसरी लिस्ट जो हमारी 1, 2, 8, 4। इसको चेक कर लेते हैं। फर्स्ट आइटम सेम है, सेकंड आइटम सेम है, थर्ड आइटम सेम है, फोर्थ आइटम। अब देखिए ये जो 4 है, ये जो 9 है, 9 तो बड़ा हो गया, 4 छोटा हो गया, तो भाई ये लिस्ट बड़ी हुई। लेकिन ये कंडीशन क्या बता रही है, ये जब कंपैरिजन में हम कह रहे हैं कि भाई ये लिस्ट छोटी है और ये बड़ी है, जबकि ये बड़ी है और ये छोटी है, ठीक है। तो यानी कि इस तरह से ये जो कंडीशन हमने लगाई है ये फॉल्स कंडीशन है, तो इसलिए इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। ओके, देखिए फॉल्स आ गया, है ना। तो लिस्ट को ऐसे भी कंपेयर करते हैं। अब हम बात करेंगे लिस्ट ऑपरेशंस, ठीक है। लिस्ट ऑपरेशंस में हम सबसे पहले कर लेते हैं जैसे जॉइनिंग लिस्ट। भाई दो लिस्टों को आपस में कैसे जोड़ते हैं, यहां पर देख लेते हैं हम लोग। अगर आपके पास लिस्ट बनी हुई है तो कोई दिक्कत ही नहीं। जैसे मान लो लिस्ट 1 और लिस्ट 2, इन दोनों को हम लोग आपस में जोड़ लेते हैं। ऊपर ये लिस्ट 1 और 2 बनी हुई है, अलग अलग है ना, ये अलग अलग हैं। तो चलो एक काम करते हैं, पहले लिस्ट 1 देख लेते हैं। लिस्ट 1 में क्या है, ये रहा, ठीक है, और लिस्ट 2 में क्या है, ये रहा, ठीक है। अब दोनों को जोड़ेंगे कैसे हम लोग, है ना। इन दोनों को जोड़ने के लिए सबसे पहले मैं आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसके फॉन्ट थोड़े छोटे कर देता हूँ यहाँ पर, ओके। अब देखिए लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में आपस में हम लोग प्लस कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं इसको। तो इसमें लिखना क्या है अपन को, L1 प्लस L2, ओके। L1 प्लस L2 जैसे प्रेस करेंगे तो दोनों लिस्ट के जो आइटम्स हैं वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो ये था हमारे जॉइनिंग लिस्ट, दो लिस्टों को आपस में जोड़, ठीक है। और लिस्ट को रिप्लिकेट कर सकते हैं हम लोग, लिस्ट को रिप्लिकेट करना। तो भाई L1 लिख दो, रिप्लिकेट ऑपरेटर ये है, और यहाँ 3 लिख दो, तो एक ही लिस्ट 3 बार आ जाएगी, है ना। ये देखिए 3 बार आ जाएगी, ये 1 टाइम, ये सेकंड टाइम, और ये थर्ड टाइम, इजी। अब नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे यहाँ पर,